Today we are going to discuss about balancing of chemical equation. Okay. First, iron react with water. Iron react with water. तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि पहले हमारे पास बॉक्स बनाना है. क्या बनाना है? बॉक्स. अब बताओ कितने बॉक्स बने? 4. क्या कर लेना है? ए फर्स्ट बॉक्स का नाम ए, सेकेंड का बी, सी, डी. ऐसे कितना बड़ा भी रिएक्शन हो आपको क्या करना है? बॉक्स बना के ए बी सी डी ये लिख लेना. ठीक. यहाँ पे 4 है तो यहाँ लिख लेते हैं ए फर्स्ट बॉक्स का नाम ए, सेकेंड का बी, सी और डी. अब हमको क्या करना है? जितने भी सिंबल हैं उसका इक्वेशन बनाना है. क्या बनाना है? इक्वेशन. इक्वेशन में क्या करना है? LHS इक्वल टू RHS. ये हमारा क्या है? LHS साइड. ठीक है. और ये क्या है? RHS. सबसे पहले हम देखते हैं ये Fe मतलब क्या? तो आयरन. आयरन LHS में कितना आयरन है बताओ? 1 है ना. कोएफिशिएंट क्या लगा है इसके साथ? A. यहाँ लिख लें A. अब LHS में है क्या आयरन? नहीं है. अब किधर है आयरन हमारे पास? RHS में. तो यहाँ पे साइन क्या देंगे? इक्वल टू कितने आयरन है? 3 और कोएफिशिएंट क्या है? C. तो क्या लिख सकते? 3C. ये आयरन का इक्वेशन बन गया. दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास इसमें? हाइड्रोजन. क्या है? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन LHS में कितना है बताओ? 2 और कोएफिशिएंट क्या लगा है? D. तो लिख सकते हैं 2D. अब तो LHS में नहीं है हाइड्रोजन. अब क्या है? इक्वल टू RHS में देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 2 और इसके बाद कोएफिशिएंट क्या है? D. तो यहाँ लिख लिया हम लोग 2D. सेकेंड इक्वेशन. अब कौन सा एलिमेंट बचा? ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन. अब जो एलिमेंट हमारा रिएक्टेंट्स में होता है वही एलिमेंट हमारा किसमें होता है? प्रोडक्ट में. कोई एक्स्ट्रा है क्या? नहीं. आयरन इधर भी है, आयरन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर. कोई एक्स्ट्रा है क्या? नहीं ना. तो इसलिए रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट हम लोग करेंगे LHS इक्वल टू RHS. तो अब देखो ऑक्सीजन कितना है? 1 है और 1 के साथ कोएफिशिएंट क्या है? B. तो B लिखेंगे इक्वल टू. अब बताओ कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है और इसके बाद कोएफिशिएंट कितना है? C है. तो क्या लिख सकते हैं? 4C. अब ये इक्वेशन बन गया. इक्वेशन बनने के बाद हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले ABCD में से जो इजी वे में आपका दूसरा वैल्यू दे दे उसको क्या ले लेना है? 1. क्या मान लेना है? 1. तो आपको फर्स्ट इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा. A इक्वल टू 3C है और हमको ये भी कोशिश करना है कि फ्रैक्शन में ना जाए कि डायरेक्ट आंसर हो. तो अगर हम A को 1 मान लेते हैं तो C का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/3. तो हम C को मान ले 1, A का वैल्यू निकल जाएगा. तो देखो इक्वेशन क्या हमारे पास है? A इक्वल टू 3C. तो मान लिए कि तुम्हारा माने कि C को मान ले 1, C को मान ले 1. तो C की जगह 1 डालेंगे तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऑलरेडी 3 1 जा 3. A का वैल्यू निकल गया. C का वैल्यू हम लोग खुद से मान लिए थे 1. अब देखेंगे A आ गया, C आ गया, B देखेंगे यहाँ पे B यहाँ से निकल जाएगा. B इक्वल टू क्या है? 4C. C का वैल्यू क्या लिए हम लोग? 1. तो ले लें 4 into 1 इक्वल टू B. तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू 4. तो B का वैल्यू क्या आ गया बताओ? C का आ गया, B का वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गया. अब बचा क्या हमारे पास? D. D निकालना है. D कौन से इक्वेशन से? इससे निकल जाएगा. 2B इक्वल टू 2D है. 2B इक्वल टू 2D. तो B का वैल्यू को पता चला है ना? कितना है? 4. तो 2 into 4 इक्वल टू 2D. 4 2 जा 8. 2D 2 से 4. तो D का वैल्यू क्या हो गया? हो गया. A आ गया, B आ गया, C आ गया और D आ गया. अब जहां जहां हम लोग कोएफिशिएंट लिखे हैं ना उसका वैल्यू लिख देंगे. क्या लिखेंगे? वैल्यू. तो A का वैल्यू क्या आया है बताओ? 3. लिख ले. 3 आया है. B का वैल्यू 4. C का वैल्यू 1. तो 1 तो नहीं लिखते. D का वैल्यू 4 है ना. अब हम लोग चेक कर लेंगे कि हमने सही बनाया है या गलत. अब आयरन कितना हो गया बताओ? 3. इधर भी आयरन कितना है? 3. आयरन बैलेंस हो गया ना. अब देखो हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8.
इधर भी देखेंगे 4 2 जा 8, बैलेंस हो गया। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है 4 और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 4, हो गया बैलेंस। अब आया समझ में सबको? यस सर। चलिए ठीक है।